हरे कृष्णा। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी शुरू होती है सत्याभामा जी से। सत्याभामा जी जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। लोकेशन है द्वारका। जब भगवान द्वारका में थे तो वहाँ की ये कहानी है। इस कहानी में हम देखेंगे कि हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे खुश कर सकते हैं और भगवान क्या कुछ एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो हुआ यूं कि एक दिन सत्याभामा जी अपने महल के साथ, जो उनके महल के साथ एक गार्डन था, उद्यान था, उद्यान में बैठी हुई थी और बड़े गहरे विचारों में मग्न थी, कुछ उदास भी थी और कुछ सोचे जा रही थी। लग रहा था देखने से जैसे शायद कुछ परेशान से भी थी। काफ़ी देर से वहाँ बैठी हुई थी। नारायण नारायण नारायण। तभी आवाज़ सुनाई दी और नारायण नारायण बोलते हुए नारद जी वहाँ पधार गए। नारद जी को देख करके सत्यभामा खड़े होकर के उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया, लेकिन उनके चेहरे से उदासी और परेशानी के जो भाव थे वो वैसे ही बने रहे। तो ऋषिवर नारद पूछने लगे कि आज क्या बात, अब बड़े उदास लग रहे हो, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या कारण है आपकी उदासी का, क्यों इतने परेशान हो? सत्यभामा जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ऋषिवर, कभी कभी मन थोड़ा उचाट हो जाता है, तो आज मन थोड़ा उचाट था तो इसकी वजह से थोड़ा सा उदासी आ गई। कुछ समय के बाद अपना आप ठीक हो जाएगा। अब हम सभी जानते हैं कि नारद जी का तो जो दिमाग है, मस्तिष्क है, बड़ी स्पीड से चलता है। इतने में ही नारद जी के दिमाग में प्लानिंग आ गई। नारद जी ने कहा कि आपकी बात तो ठीक है, समझ सकता हूँ मैं कि आपकी परेशानी सही है, गलत नहीं है। अब सत्यभामा जी चौंकी कि मेरी परेशानी इन्हें कैसे पता। तो उन्होंने एकदम चौंक करके जब नारद जी की तरफ देखा तो नारद जी कहने लगे, हाँ मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। मैंने खुद भी कई बार देखा है, नोट किया है कि श्री कृष्ण आपसे ज़्यादा प्यार नहीं करते। श्री कृष्ण तो रुक्मणी जी को ज़्यादा प्यार करते हैं। जबकि आप अगर हम सुंदरता देखते हैं तो सुंदरता में उनसे कहीं ज़्यादा हो। तो सत्यभामा जी कहने लगे कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ऋषिवर, सुंदरता में तो मैं उनसे बहुत आगे हूँ। और जहाँ तक बात प्यार करने की है, ये भी आपने दबी जबान में सत्यभामा जी ने कहा कि आपने ठीक ही कहा है कि वो रुक्मणी को ज़्यादा प्यार करते हैं। और कई बार इस बात को लेकर के मेरा मन भी खराब हो जाता है। नारद जी एकदम कहने लगे, बिल्कुल ठीक बात है, मैं समझ गया था आपकी परेशानी को देख करके कि आपकी परेशानी का कारण यही है। और ये तो बहुत बड़ा कारण है, कोई छोटा कारण नहीं है, इसको इतने हल्के में मत लो। अब आप देखिए, उम्र में भी आप छोटी हैं रुक्मणी से, सुंदरता में भी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी भगवान ज़्यादा प्यार उनको ही करते हैं। चलो, मैं नहीं कहता कि वो
ज़्यादा या कम करें, कम से कम भगवान को ये तो चाहिए ना कि अपनी जितनी भी रानियाँ हैं सबको बराबर का हक दें, सबसे बराबर प्यार करें। जी हाँ ऋषिवर, मैं भी यही चाहती हूँ कि वो सबसे बराबर प्यार करें। मैं ये कभी नहीं चाहती कि वो मुझसे ज़्यादा प्यार करें। मुस्कुरा दिए ये बात सुन कर के नारद जी कि हाँ तीर चल गया है। तो नारद जी कहने लगे कि देखो, अब भगवान स्वयं भगवान है, उनको कोई कुछ कह तो सकता नहीं, और वो खुद समझ नहीं रहे, तो इसका आपको कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं आपको याद दिलाऊं, हमारी पहले भी एक कहानी थी, भगवान बड़े या नाम। उसमें भी नारद जी आए थे और उसमें उन्होंने राजा सुकंत को भड़का दिया था और विश्वामित्र जी का अपमान करवा के भगवान के राम के द्वारा मारने का वचन दिलवा दिया था। तो नारद जी को तो इस तरह के कार्य करने में मज़ा आता है। अगर आपने नहीं सुनी हो तो कहानी ज़रूर सुनकर देखना, बड़ी सुंदर कहानी है वो भी, भगवान बड़े या नाम। तो हाँ, अब हम अपनी मूल कथा पे आते हैं। तो नारद जी को और क्या चाहिए था, उनका तीर चल गया। उन्होंने कहा कि इसका एक मार्ग है, कुछ तरीका है जो बात बन जाए आपकी। सत्यभामा जी बड़ी एकदम खुश हुई, खुश होकर कहने लगी, बताओ ऋषिवर क्या तरीका है, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। तो आप ऐसा करें कि आप श्री कृष्ण मुझे दान कर दें, क्योंकि आप उनकी पत्नी हैं तो आपका उनके ऊपर अधिकार है। तो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आप श्री कृष्ण मुझे दान कर दें। सत्यभामा जी कहने लगी, आपको दान कर दूं मैं श्री कृष्ण? आपको दान कर दूंगी तो वो तो किसी के भी नहीं रहे, वो तो आपके ही हो गए, ऐसे कैसे होगा? देखो महारानी, आप बात को पूरी सुनो और समझो। आप मुझे श्री कृष्ण दान में दे देंगे और उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि आपने वापस लेना है तो आप मुझसे मोल ले लो, मुझसे खरीद लो, मैं आपको बेच देता हूँ। और आप कृष्ण के वजन के बराबर सोना मुझे दे देना और मैं कृष्ण आपको बेच दूंगा सोने के बदले में। तो जब आप कृष्ण को खरीद लेंगे तो आप उसके स्वामिनी हो गई। तो जब आपकी उनके स्वामिनी हो गई तो फिर तो उनकी मजबूरी हो जाएगी, उनको आपके साथ ही रहना पड़ेगा, फिर तो वो कहीं और जा ही नहीं सकते। सत्यभामा जी बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने ऋषिवर, ऐसा ही करते हैं। मैं भगवान को आपको दान कर दूंगी और आप मुझे वो उनको बेच देना सोने के बदले में। नारद जी कहने लगे कि आपने हाँ तो कर दी, लेकिन आप एक बात सोच लो कि श्री कृष्ण के वजन के बराबर सोना आपने मुझे देना होगा। इतने सोने का प्रबंध कर लोगे? सत्यभामा ने कहा, इसकी आप चिंता ना करो, मेरे पास बहुत सोना है। सत्यभामा राजा सत्यजीत की पुत्री थी, पिता स्वयं राजा। हमारी जो एक पिछली कहानी थी, स्यमंतक कथा, स्यमंतक बनी की कथा पार्ट 1, उसमें जैसा कि मैंने वर्णन किया था कि राजा सत्यजीत के पास स्यमंतक बनी थी जिससे प्रतिदिन सोना उन्हें मिलता था, निकलता था सोना। तो उनके पास तो सोने की कोई कमी थी नहीं। तो सत्यभामा को उन्होंने, उनके पिता राजा सत्यजीत ने बेइंतहा सोना दिया हुआ था। तो सत्यभामा जी कहने लगी कि हाँ बिल्कुल ठीक है, उनके वजन के बराबर सोना मैं आपको दे दूंगी, सोना मेरे पास बहुत, आप चिंता ना करो। तो नारद जी ने कहा, लो ठीक है, फिर तो बात बन गई, आप सारा प्रबंध करो। और ऐसा करते हैं, और ऐसा करके फिर भगवान आपके सेवक हो जाएंगे।
सत्यभामा जी ने फटाफट सारी तैयारी करवाई। एक बहुत बड़े सारे हॉल में बड़ा सारा तराजू लगवाया गया, बड़ा सुंदर सा। जो सत्यभामा जी के कोषाध्यक्ष थे उनको कहा कि सोना लेकर के आ जाओ तुम यहाँ। सारा सोना वहाँ उन्होंने अपना काफ़ी सारा सोना वहाँ मंगवा लिया, जो कि लगभग भगवान के वजन के बराबर हो जाए, इतना सोना मंगवा लिया। ये सारी तैयारी करके अब महल में जो दूसरी रानियाँ थी, जो कर्मचारी थे, सबने देखा कि कोई बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। तो वो लोग भी धीरे धीरे होकर के वहाँ आने शुरू हो गए कि हम भी देखते हैं कि ये क्या आयोजन हो रहा है। आयोजन में सम्मिलित होते हैं। जब भगवान की ओर दूसरी कई रानियाँ वहाँ आ गई, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, नारद जी भी आ गए, पहुँच गए वहाँ, सारा प्रबंध हो गया। तो सत्यभामा जी गई और भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर के आई। और अपने साथ लाने के बाद जब वहाँ ले आई तो वहाँ उन्होंने नारद जी के हाथ में श्री कृष्ण का हाथ दिया और हाथ दे करके कहने लगे कि ऋषिवर, इन्हें मैं आपको दान करती हूँ। नारद जी एकदम बोले कि देखो, पहले सोच लो अच्छे तरीके से। व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पहले अच्छे तरीके से सोच लेना चाहिए, सोच समझ के कार्य करना चाहिए। सोच लो दोबारा आप दान कर रहे हो। सत्यभामा ने कहा कि नहीं ठीक है, मैंने सोच लिया, अच्छे तरीके से सोच समझ के मैं अपनी मर्जी से आपको दान दे रही हूँ। और आज से मैंने श्री कृष्ण को आपको दान दिया, क्योंकि मैं इनकी पत्नी हूँ, मेरा इनके ऊपर अधिकार है। जैसे इनका मेरे ऊपर अधिकार है, ऐसा मेरे भी इनके ऊपर अधिकार है। तो अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं आपको दान देती हूँ। नारद जी कहने लगे ठीक है, आप दान दे रही हैं, मैं दान स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को नारद जी कहने लगे ठीक है, आज से आप मेरे सेवक हुए, इन्होंने मुझे दान कर दिया, आपको दान कर दिया है मुझे। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ कर कहा ठीक है, आज से मैं आपका सेवक हुआ, मैं स्वीकार करता हूँ। नारद जी कहने लगे स्वीकार कर रहे हो ना? भगवान ने कहा स्वीकार कर रहा हूँ, ना का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ मेरे पास खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण जी जाकर नारद जी के पास खड़े हो गए। नारद जी कहने लगे सत्यभामा को, देखो चलो एक बात है, आपने दान तो कर दिया श्री कृष्ण को, लेकिन मैं आपको एक मौका और देना चाह रहा हूं। अगर आप इन्हें वापस लेना चाहें तो आप इन्हें मुझसे खरीद सकते हैं। सत्यभामा जी ने कहा अच्छा ये बताइए कि खरीदने के लिए मुझे क्या दाम देना होगा, क्या मूल्य देना होगा। नारद जी ने कहा कि यदि आपको वापस खरीदने हैं तो आपको इनके वजन के बराबर तोल करके मुझे सोना देना होगा। सत्यभामा जी ने कहा कि ठीक है, मैंने खरीद लिया, मैं अभी सोना तोल लेती हूँ इनके वजन के बराबर। भगवान श्री कृष्ण जो वहाँ बड़ा सारा एक तराजू लगा हुआ था, तराजू के एक पलड़े में बैठ गए। तो जिस पलड़े में भगवान बैठे वो पलड़ा नीचे ज़मीन पर आ गया, दूसरा पलड़ा ऊपर हवा में उठ गया। अब सत्यभामा जी ने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया और बुला करके वो सोना वहाँ रखना शुरू किया दूसरे पलड़े में। सोना रखते जाएं, रखते जाएं, रखते जाएं, भगवान वाला पलड़ा हिले ही ना। धीरे धीरे करते करते सत्यभामा जी के पास जितना सोना था उन्होंने सारा सोना वहाँ रख दिया पलड़े में, लेकिन उधर भगवान की साइड का तो पलड़ा हिले ही ना। अब बड़े चक्कर में पड़ी सत्यभामा जी कि ये क्या हुआ, अब मैं क्या करूं, मेरा तो सारा सोना ही खत्म हो गया। तो उन्होंने वहाँ जो भगवान की दूसरी रानियाँ खड़ी थी उनकी तरफ देखा, उन्होंने भी अपना अपना सोना ला करके वहाँ रख दिया, कोई प्रभाव नहीं, पलड़ा हिले ही ना। तो वहाँ जो दूसरे कर्मचारी दरबारी खड़े हुए थे, धीरे धीरे उनके पास जो उन्होंने स्वर्ण के जेवर पहने हुए थे वो रखने शुरू कर दिए। सब ने अपने जेवर रख दिए जो रखे हुए थे, पहने हुए थे, पलड़ा हिले ही ना। वैसे के वैसे भगवान श्री कृष्ण
पलड़े में बैठे, पलड़ा ज़मीन पे। अब तो सत्य भामा जी को बड़ा चक्कर पड़ गया कि मैं क्या करूं। नारद जी कहने लगे कि आप ऐसा करो, घबराओ मत, आप रुक्मिणी जी के पास जाओ, वो तो स्वयं लक्ष्मी हैं, उनके पास जाओ, उनसे प्रार्थना करो तो वो पूरा कर देंगे। और कोई चारा नहीं था, ना चाहते हुए सत्य भामा जी को रुक्मिणी जी के पास जाना पड़ा। रुक्मिणी जी के पास पहुँचे, जाके उन्हें सारा किस्सा सुनाया कि ऐसे ऐसे हो गया है और मेरे से गलती हो गई और मैंने भगवान को दान कर दिया है और अब वापस लेना है, और सारा सोना रख दिया गया है, लेकिन पलड़ा तो हिल ही नहीं रहा। आप चलो, चल करके कुछ करो ताकि भगवान को वापस ले सकूं। रुक्मिणी जी ने कहा चलो। तो रुक्मिणी जी अपने कक्ष से, अपने कमरे से निकल के बाहर आई सत्या भामा जी के साथ। तो चौक में तुलसी जी का पौधा लगा हुआ था। वहाँ खड़े होकर के रुक्मिणी जी ने तुलसी जी को प्रणाम किया, उनके चारों तरफ फेरी लगाई, फेरी लगा करके दोबारा प्रणाम किया और एक पत्ता तुलसी का तोड़ लिया उन्होंने। वो पत्ता लेकर के सत्य भामा जी के साथ वहाँ कक्ष में आ गई जहाँ भगवान तराजू पे बैठे हुए थे और दूसरी तरफ सारा सोना भरा हुआ था। वहाँ आकर के रुक्मिणी जी ने अपने हाथ में तुलसी का पत्ता रखा, भगवान के सामने खड़े होकर के मुस्कुराई, मुस्कुरा करके थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ा करके तुलसी का पत्ता भगवान की तरफ बढ़ाया। ये देख करके भगवान भी मुस्कुराए और जाकर के तुलसी जी का जो पत्ता था रुक्मिणी जी ने पलड़े में जिसमें सोना भरा हुआ था वहाँ रख दिया। तुलसी का पत्ता वहाँ रखते ही साथ एकदम चमत्कार हुआ। जहाँ सोना भरा हुआ था, तुलसी का पत्ता रखा था, वो पलड़ा एकदम झटके से जमीन पर आके गिरा और भगवान हवा में। पहले भगवान जमीन पर थे, दूसरा पलड़ा हवा में था, और अब वो पलड़ा तुलसी का पत्ता रखते ही साथ जमीन पर आ गया और भगवान ऊपर हवा में उठ गए। तो सब लोग बड़े खुश हुए। तो ये हुआ कि भाई जो सोना इसमें एक्स्ट्रा है वो उतार लिया जाए, भगवान के वजन को बराबर करना है। तो जो पहले दूसरे दरबारी थे, कर्मचारी थे, उनके जो जेवर थे, जो सोना था, वो उतार के उनको वापस किया गया। वही पोजीशन, भगवान हवा में। भगवान की जो दूसरी रानियाँ थी, उनका धीरे धीरे करके सारा सोना निकाल लिया गया। फिर वही पोजीशन, भगवान हवा में और वो पलड़ा जमीन पे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है। फिर जो आखिरी में सत्या भामा जी का सोना वहाँ था, धीरे 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 एक एक करके वो भी निकालना शुरू कर दिया। सारा सोना निकाल लिया, लेकिन हालात वही। अब पलड़े में रह गया एक तुलसी जी का पत्ता और वो पलड़ा जमीन पे, भगवान हवा में। तो उसके पश्चात धीरे धीरे पलड़े को वापस उठाया गया नीचे से, भगवान का पलड़ा नीचे आया, भगवान उतरे और नारद जी ने वो तुलसी का पत्ता स्वीकार किया कि हाँ, ये इस भगवान के वजन के बराबर मुझे तुलसी का पत्ता मिल गया। ये सारा कुछ हो गया। ये सारा कुछ होने के पश्चात श्री कृष्ण ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, आप हमेशा कोई ना कोई लीला रचते रहते हैं, अब ये तो बताओ कि आज ये लीला क्यों रची। नारद जी कहने लगे कि प्रभु, मैं ये दिखाना चाहता था कि आपको क्या पसंद है, आप क्या स्वीकार करते हैं, आप किस चीज़ से खुश होते हैं। तो जब रुक्मिणी जी यहाँ आई, आकर के उन्होंने आपको तुलसी का पत्ता आपके सामने किया और मुस्कुराई, तो उन्होंने खुशी से, प्रसन्नता से तुलसी का पत्ता आपको ऑफ़र किया, हाथ आगे बढ़ाया, आपको ऑफ़र किया श्रद्धा के साथ। तो प्रसन्नता से, खुशी से और श्रद्धा से उन्होंने तुलसी का पत्ता आपको ऑफ़र किया और उसके बाद आप भी मुस्कुराए, अर्थात आपने उसे स्वीकार किया। उसे स्वीकार करके आपने जो
काम इतना सोना नहीं कर सका, उस एक तुलसी के पत्ते से वो काम हो गया, क्योंकि उससे आप प्रसन्न हो गए, आपने उसे स्वीकार किया। तो मेरा काम पूरा हो गया, मैंने जो दिखाना था लोगों को दिखा दिया कि आप क्या स्वीकार करते हैं, कैसे खुश होते हैं। अब कोई पूछेगा मुझसे तो बतला दूंगा कि ये कथा सुना दूंगा कि ऐसे ऐसे था, कि भगवान ऐसे प्रसन्न होते हैं। नारायण नारायण नारायण, मैं तो चला। नारद जी तो खिसक लिए वहाँ से। अब श्री कृष्ण भी रुक्मणी जी के साथ चले गए और वो सारा तामझाम वहाँ से हट गया। तो हमने देखा कि भगवान कैसे खुश होते हैं, एक तुलसी के पत्ते से प्रसन्न हो गए, स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से भगवत गीता में अध्याय 9 श्लोक 26 में भगवान ने बड़े साफ शब्दों में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रेक्षति तदहम भक्ते उपहर्तम अर्नामी प्रियतात्मन। अर्थात कि जो कोई मुझे पत्रम एक पत्ता, पुष्पम एक फूल, फलम एक फल, तोयम पानी वाटर, जो मुझे कुछ भी एक चीज़ भी ये अर्पण करता है, कैसे अर्पण करता है, प्रेम से और श्रद्धा से, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। और जब भगवान उसे स्वीकार करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आज की अपनी इस कहानी को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा।